नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने गिड़गिड़ाते और रोते हुए देखना चाहते दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर अमेरिकी अखबार ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अब तक की गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों का आंकड़ा सामने आ रहा था चाइना का, उसको लेकर अमेरिकी अखबार ने बड़ा खुलासा किया है। बताएंगे आपको क्या कहा गया है अमेरिकी अखबार में, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर से अभी पुलवामा में आतंकवादियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। साथ ही भारत चीन के बीच एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी की बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात चाइना की तरफ से हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा चाइना ने भारत को, बताएंगे वो भी। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक पूरी खबरों को देखने के लिए। साथ ही अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों, तो 10 सितंबर को ही आप लोगों को बैंक से झटका मिला है। जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं पता, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब पहली बड़ी खबर में चलने से पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई है दोस्तों, और देर रात उनको एम्स अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी की खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर एम्स में भर्ती करा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद शनिवार देर रात उन्हें अस्पताल लाया गया। हालांकि इस बारे में एम्स प्रशासन ने अभी पूरी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे इनसे जुड़ी। और दोस्तों, अगर आप अमित शाह जी के अच्छे हेल्थ की दिल से कामना करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में उनके जल्द स्वस्थ होने के बारे में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि वो हमारी खबरें देखे तो उनका मनोबल बढ़े और जल्द ठीक होकर के बाहर आए। तो लिखना मत भूलेगा। अब चलते पहली बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें कि गलवान में हुई झड़प में मारे गए थे 60 चीनी सैनिक। अमेरिकी अखबार ने किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने बड़ा खुलासा किया है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ 15 जून को हुई झड़प में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसके साथ साथ अखबार में ये भी लिखा गया है कि ये घटना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर हुई थी, जिसमें पीएलए पूरी तरह से नाकाम रही। अखबार ने लिखा है कि चीन के राष्ट्रपति बॉर्डर पर मिली नाकामी से उत्तेजित हैं और भारत के खिलाफ बड़े कदम उठा सकती है। दूसरी ओर भारत चीन को कोई मौका नहीं दे रहा है, चाहे वो गलवान घाटी की लड़ाई हो या फिर अब तक की जितनी भी नोक झोंक हुई है, उसमें भारत ने बिल्कुल भी चाइना को मौका नहीं दिया है आगे बढ़ने का। ये भी रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों। और बता दे रिपोर्ट में क्या कहा गया है, दरअसल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दशकों पुराने नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत के सैनिक निर्भीकता के नएपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राउंड फोर्स के पास संघर्षरत परिस्थितियों में सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि रूस ने मई में ही चीन की हरकतों के बारे में भारत को बता दिया था। अखबार ने रूस के अनुसार लिखा है कि चीन तिब्बत के इलाके में पहले से ही युद्धाभ्यास कर रहा था। अखबार ने लिखा है कि आबादी के हिसाब से दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों में 45 साल में ये पहली झड़प थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी अखबार की तरफ से ये बड़ा खुलासा होता हुआ सामने आ रहा है दोस्तों। और ऐसे में जो अब तक खबरें आ रही थी कि चाइना के 40 सैनिक मरे हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिकी अखबार के मुताबिक 60 सैनिक मारे गए हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता था कि ये सच? ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने भारतीय सैनिकों पर कितना गर्व है दोस्तों, आपको जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से अमेरिकी अखबार ने भी कहा है कि भारतीय सैनिकों ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है चाइना के सैनिकों को आगे
बढ़ने का। जी हाँ दोस्तों, और खदेड़ करके उन्हें पीछे कर दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलवामा में आतंकवादियों ने किया सुरक्षा बलों की टीम पर हमला। सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की एक टीम पर हमला कर दिया। हमले में अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम 5:45 यानी 5:45 बजे आतंकवादियों ने पुलवामा के परी गांव में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की एक पार्टी पर गोलीबारी कर दी। उन्होंने बताया कि सेना ने भी जवाबी कार्यवाही की, जिसके चलते आतंकवादियों को पीछे हटना पड़ा। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि यूएन जैसे यूनाइटेड नेशन में भी पिटता हुआ पाकिस्तान नजर आता है दोस्तों, लेकिन इतना शर्मसार होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत चीन के बीच एलएसी पर अब युद्ध जैसी है तैयारी। तैनात हो चुके हैं टैंक्स और आधुनिक हथियार। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारतीय और चीन सीमा के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात जंग की तरह लग रहे हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने एलएसी के पास टैंक्स, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए शनिवार को चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता अनिवार्य रही। इस बीच एलएसी पर हालात बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है। चीन सीमा पर टाइप 15 लाइट टैंक्स, इंफैक्ट्री फाइटिंग व्हीकल्स, इस तरह की सारी बड़े हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है दोस्तों। भारत अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटा हुआ है और चाइना भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों देखना अब ये होगा कि चाइना कब वार करेगा, ताकि भारत ने साफ कहा है कि अगर चाइना ने एक भी बार अब हमला किया तो भारत ये नहीं सोचेगा कि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, चाइना को भून दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप हमारे भारतीय सैनिकों के कितने साथ हैं बताइएगा जरूर, और आप लोग अपना क्या योगदान देंगे दोस्तों अगर भारत चाइना के बीच में युद्ध होता है तो बताइएगा जरूर। और आप लोग युद्ध चाहते भी हैं दोस्तों या फिर चाहते हैं कि चीजें प्यार से निपट जाए, बताना मत भूलिएगा। देखते क्या चाहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ड्रैगन, बोला आर्थिक और सैन्य शक्ति में पीछे भारत सीमा पर चीन को क्यों भड़का रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर महीनों से गतिरोध जिस प्रकार से जारी है, चीनी सेना लगातार उकसावेपूर्ण हरकत कर रही है, जिसका भारतीय जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि जिनपिंग की सेना भारतीय जवानों को उकसाने का काम कर रही है, लेकिन चीन है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत कर रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में उल्टा भारत पर ही सीमा पर उकसाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही चीन को भारत और अमेरिका की गाढ़ी दोस्ती भी रास नहीं आ रही है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले बयान को लेकर आप चाइना पर किस प्रकार से पलटवार करना चाहेंगे दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या लिखते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी जताया शोक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां पर रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं को घर वालों ने रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। ये भी बता दें आपको, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर रविवार शाम पटना एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर रघुवंश प्रसाद के परिजन पहले से मौजूद थे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी पहुंचे हुए थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने से रोक दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर रविवार शाम 4 बजे एम्स से नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया। यहां से शाम 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से पटना लाया गया दोस्तों। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि आरजेडी के सभी नेताओं को, आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं को रघुवंश प्रसाद के परिजनों ने श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया, रोक दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या उनके परिजनों ने ये सही कदम उठाया दोस्तों, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। क्योंकि जाते जाते रघुवंश प्रसाद आरजेडी के बारे में सच्ची बात बोलकर गए थे दोस्तों, और वो
वो आरजेडी से पूरी तरह से हट गए थे। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। और अगर आप भी उनको उनके निधन पर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की तरह, तो आप भी कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा उनको। एक और खबर की माने तो चाइना का सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया है दोस्तों। जल्दबाजी और आधी अधूरी तैयारी ने किया बेड़ा गर्क। जी हाँ दोस्तों, आधी अधूरी तैयारियों के साथ लॉन्च किया गया चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फेल हो गया और बीच में ही आसमान से भटक कर क्रैश हो गया। अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चाइना को वैज्ञानिक खोज से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रौब जमाने की जग रही है, इसलिए इसके कई स्पेस मिशन लगातार फेल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके मिसाइल फेल होने पर बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो शी जिनपिंग को मिलेगी धोखा देने की सजा, सीसीपी नाराज, लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कोरोना के जरिए मौत बांटने वाला चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खेल अब खत्म हो गया है। जिनपिंग को कोरोना पर दुनिया से धोखे की सजा मिलने वाली है, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर एक्सप्रेस का कहना है कि शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी पर बहुत दबाव है क्योंकि उन्होंने कोरोना को ढंग से मैनेज नहीं किया। चीन से कोरोना का सच पूरी दुनिया से छुपाया था। पिछले साल सितंबर से ही कोरोना फैलना शुरू हो गया था। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शी जिनपिंग की कुर्सी जानी चाहिए, बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो उत्तर प्रदेश में नई फोर्स का गठन कर दिया गया है जिसमें बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार और ले सकती है आप लोगों की तलाशी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो आरजेडी के पोस्टर से गायब हुए लालू प्रसाद, तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा नई सोच नया बिहार। बता दे आपको कि आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर और होर्डिंग चर्चा में आ गया है। वजह यह है कि पोस्टर में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का ना होना, इस पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव की ही तस्वीर लगी है। तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। ऐसे में दोस्तों, जो राजनीति करने के लिए और सिर्फ राजनीति में अपने पिता की वजह से आने पर भी अपने पिता को होर्डिंग से बाहर कर सकता है, वो क्या देश चलाएगा दोस्तों। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा और आप किस प्रकार से कटाक्ष करना चाहेंगे तेजस्वी यादव पर अपनी राय जरूर रखिएगा। एक और खबर की माने तो चुशूल में 4 घंटे चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता, चीन के साथ 5वीं बार वाली बैठक भी बेनतीजा। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए शनिवार को चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हुई। ये वार्ता बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। हालांकि बैठक अनिर्णायक रही। दोनों पक्षों द्वारा अगले कुछ दिनों में कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 6ठे दौर का आयोजन करने की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों ये बैठक भी पूरी तरह से बेनतीजा रही। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या चाइना के साथ बैठक करना अब का किसी भी प्रकार के समस्या का हल होगा दोस्तों, या फिर बैठक से बढ़िया है कि चाइना को चाइना के ही लहजे में जवाब देना चाहिए, हाँ या ना। अगर आप भी समर्थन करते हैं हमारी बात का तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो बांग्लादेश के निर्वासित पूर्व मेजर ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदू आबादी को दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें डेलवर हुसैन ने इस्लामिक कट्टरपंथी की तरह बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू आबादी को खुले तौर पर धमकी दी है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बांग्लादेश की धरती से 15 से 20 लाख हिंदुओं को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। अल्लाह के नाम पर शपथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि देश से लक्षित लोगों को बेदखल किए जाने के बाद 15 से 20 लाख नौकरी खाली हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के हिंदुओं के खिलाफ हुसैन के भाषण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। और आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे इस डेलवर हुसैन को, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, अगर आप भी एक हिंदू आबादी हैं तो। एक और खबर की माने तो सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज, कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को भिंड में मौजूद चौहान ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, राज्य के बजट से पैसा निकाला है, वो पैसा अपनी जेब में डाला जो विकास के लिए था। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा हमने कई बार कहा कि कमलनाथ जी कभी बाहर निकलो, जनता कष्ट में है, बाढ़ आ
गई, सूखा पड़ गया, लेकिन वो बोले हम ऐसे मुख्यमंत्री थोड़े ही हैं जो गली गली फिरे, हम तो यही बंगले में बैठकर देख लेते हैं। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कमलनाथ को कटाक्ष किया गया है। और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आप उनकी बात यानी चौहान, मुख्यमंत्री चौहान की बात का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? 0 से 100% में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारतीय नागरिक की ईमानदारी 10 लाख से ज्यादा रुपए और सोने से भरा बैग को लौटा दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक की ईमानदारी की चर्चा दुबई में हो रही है। दरअसल एक भारतीय नागरिक को $14,000 कैश यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 10.5 लाख रुपए और 2 लाख दिरहम कीमत यानी 40 लाख के सोने से भरा बैग मिला, लेकिन इस पर उसका ईमान नहीं डोला। उसने ये बैग पुलिस को लौटा दिया। दुबई पुलिस ने इसके लिए भारतीय नागरिक को पुरस्कृत किया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करते हुए भारतीय ने बैग वापस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अपने भारतीय नागरिक का जो अन्य देशों में भी जाकर के नाम कमा रहे हैं दोस्तों और भारत का नाम सिरे से ऊंचा कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने इन भारतीय नागरिकों को और धन्यवाद देना चाहेंगे दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में इनको धन्यवाद जरूर दीजिएगा ताकि इनका और मनोबल बढ़े दोस्तों और नाम कमाए और भारत का नाम ऊंचा करे। एक और खबर की माने तो कोरोना की चुनौती के बीच आज से शुरू होगा मॉनसून सत्र। इन 11 विधेयकों को पेश करने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में सभी सांसदों को सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग 4 स्थानों पर बिठाया जाएगा, लेकिन ये तय है कि राजनीतिक गर्मी रहेगी। विपक्ष चीन के साथ LAC पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ने 11 विधेयक पेश करने की तैयारी की है और विपक्ष का साफ कर दिया है कि वो कम से कम 4 विधेयकों का विरोध करेगा। एक और खबर की माने तो अगले साल की शुरुआत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। सुरक्षा पर अगर सवाल उठा तो पहली खुराक खुद लूंगा। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन का कहना है ये। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही लोकसभा के 5 सांसद को हुआ कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बिहार इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर है, जहां JP नड्डा ने कहा LJP, JDU और BJP मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले JDU और लोजपा यानी LJP के बीच बड़ी तकरार ने भाजपा आला कमान की चिंता बढ़ा दी थी। इसी समस्या को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को बिहार आना पड़ गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक है, पूरा NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में JP नड्डा ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में LJP, JDU और BJP एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। ऐसे में दोस्तों, आप BJP के इस गठबंधन का कितना समर्थन करते दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि BJP को अकेले लड़ना चाहिए था या फिर इन दोनों के साथ मिलकर भी BJP ने सही कदम उठाया है? आपकी जो भी राय है बिहार चुनाव पर BJP सरकार को लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर बोली कंगना रनौत, कहा राजनीति से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन उम्मीद है कि मिलेगा न्याय। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा दोस्तों? हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में LPG पाइपलाइन परियोजना के 1 खंड और 2 बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर, बांका खंड और बांका और चंपारण जिले में 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ये बिहार को दी गई है बड़ी सौगात, इसको लेकर अगर आप खुश हैं तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू, ब्रिटेन ने दी इसको लेकर हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 10 सितंबर को ही SBI ने ग्राहकों को दिया ये झटका। ये हुआ है बदलाव। बता दें आपको, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर यानी FD पर ब्याज दरों को घटा दी है दोस्तों। इससे पहले SBI ने 27 मई को FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया था। अगर आप SBI में फिक्स डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं तो फिर नए रेट के बारे में जरूर जान ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने से लोग हैं जो लोग FD कराना चाह रहे हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो दिल्ली मेट्रो से ये बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जहां फेज 4 के
स्टेशनों में खास इंतजाम किया गया है, मोबाइल से भी आप अब कर सकेंगे सफर। जी हाँ दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक।